बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर अभी तक आपने ilmiz.com पे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी ilmiz.com पे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें और अभी सीखना शुरू करें। जज़ाकल्लाह। अच्छा, ये दोनों टूल्स के बारे में मैंने आपको बताया। अगर इसमें से आप में से किसी को भी कोई कन्फ्यूजन है, कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ सकते हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी सर। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, मेरा सवाल ये है कि अभी जैसे आपने बताया कि कुछ इमेजेस हैं जो हम वहाँ से कॉपी नहीं कर सकते कॉपीराइट के इशू की वजह से। जी जी। तो अगर हमने ये सपोज़ जो अभी आपने इमेज में से चीज़ें जो आइटम्स या बाकी पिक्चर्स क्रॉप की हैं, तो अगर वो कॉपीराइट इमेज है पर अगर हम उसमें से कोई एक आइटम लेके उसको यूज़ करते हैं, तो स्टिल कॉपीराइट वाला लॉ उस पे एप्लीकेबल है? जी हाँ, बिल्कुल। असल में जो आपकी कॉपीराइट फ्री इमेजेस नहीं होती ना, उनको मॉडिफाई करना भी इलीगल होता है। ठीक है, जी। ठीक है सर, थैंक यू। बस ये कन्फर्म करना था कि अगर पूरी इमेज हम नहीं यूज़ कर रहे, उसमें से एक नहीं पार्ट जिस तरह भी आपने नहीं, बताया। इवन कि अगर आप उसका कोई कलर वगैरह चेंज करके, अगर आप पूरी सेम इमेज का अगर आप कलर्स स्टाइल्स चेंज करके अगर आप यूज़ कर लेते हैं तो वो भी आपको अलाउ नहीं होता, अगर वो कॉपीराइट फ्री इमेजेस नहीं है तो। ठीक है सर, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। जी मैं बता देता हूँ, स्लाइस मल्टीपल दोबारा बता देता हूँ, नो प्रॉब्लम। जी कोई क्वेश्चन है आप में से किसी का तो प्लीज़ पूछ लें। जी साकिब इस्लाम सर। जी सर, मेरा क्वेश्चन है जी सर। एक्सपोर्ट से मुतल्लिक। अभी आपने इमेजेस एक्सपोर्ट की हैं। जी जी। सर पूछना ये चाह रहा था कि अगर डेफिनेटली आपने एक्सडीबी यूज़ किया होगा, जी जी। तो एक्सडी में ये होता है कि हम अगर आईओएस या मैक ऐप कोई बना रहे हैं, तो हम्म। उसमें चूंकि हमें एक्सपोर्ट में हमें एक आईओएस का ऑप्शन भी मिलता है। उसमें क्या होता है कि 1x 2x और 3x एग्जैक्टली, एक मैं ही आपको बता तरीके देता से हूँ, मैं समझ गया आपका। हो जाता है। आपका मैं समझ तो गया। फिग्मा में क्या ये अप्लाई कर सकते हैं हम? जी जी, मैं बिल्कुल बता देता हूँ। अच्छा, शुक्रिया फिग्मा के सर। अंदर जब आप कोई भी चीज़ आप एक्सपोर्ट करते हैं ना, तो जब आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन नजर आएगा। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे स्लाइस सिलेक्ट किया। अब स्लाइस के अंदर आपको यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको 1x नजर आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ से आप अपने जो जैसे आपने बताया कि आईफोन जो आपका 2x के हिसाब से रेंडर करता है, दैट मीन्स कि अगर आपको आपकी पिक्चर 100 बाय 100 की है तो वो आपको 50 पिक्सल आपको दिखाता है, जस्ट टू मेक के वो इमेजेस आपकी शार्प आपको नजर आए डिवाइसेस के अंदर। ठीक है। तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर 2x आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। और जब आप इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो वो आपका साइज जो है वो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे स्लाइस वन, अगर मैं यहाँ पर इसका साइज देखूँ तो स्लाइस वन का जो साइज है उसकी डायमेंशन मेरे पास आ रही है 257 बाय 243। ठीक है। मैं इसको 7 सेव करता हूँ। और यहाँ पर आपको आपकी जो रेजोल्यूशन है वो अगर आप यहाँ पर देखें, अगर आप यहाँ पर इसका साइज देंगे तो आपका साइज डबल हो गया और आपकी रेजोल्यूशन भी डबल हो गई। जी। जी। तो इस तरीके से आप अपनी इमेजेस को मल्टीपल डिवाइसेस के लिए आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा सर, उसमें ये होता है कि अब जब उसमें एक पर्टिकुलर ऑप्शन ही आईओएस का होता है, उसमें जी वो तीनों राइट। ही फॉर्मेट सेलेक्ट हो जाते हैं, मतलब 1x 2x 3x एक ही बार में एक्सपोर्ट। इसमें तो हमें नहीं, इसमें वन बाय आपको अलग वन अलग करना करना होता पड़ता है। राइट, इसमें आपको अलग अलग है। सर करना कोई पड़ता प्लगइन भी ऐसा नहीं है? है। नहीं, इस तरह के आपको ऑनलाइन टूल्स काफ़ी सारे मिल जाते हैं जिसके अंदर आप एक इमेज अपलोड करें तो वो आपको सारी इमेजेस, उसके मल्टीपल इमेजेस के वेरिएशंस वो आपको अपलोड करके दे देगा। चलिए सर, थैंक यू सर, बहुत जी। शुक्रिया। नो प्रॉब्लम। इसके प्लगइन्स भी आते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा इन फ्यूचर। ठीक है। तो मैं आपको जब मैं एक्सपोर्ट आपको समझाऊंगा तो उसके अंदर मैं आपको इसके प्लगइन्स भी बता दूंगा प्रॉपरली। जी बेहतर सर, बेहतर। ठीक है। जी, और कोई क्वेश्चन आप में से किसी का? ओके, मैं एक दफ़ा स्लाइसिस को, मल्टीपल स्लाइसिस के ऑप्शन में दोबारा बता देता हूँ। ठीक है, जैसे कि मुझे रिक्वेस्ट किया था। अच्छा, अब मल्टीपल स्लाइसिस के लिए फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं एक स्लाइस बनाता हूँ। स्लाइस की जो शॉर्ट की है वो एस है। ठीक है। मैं यहाँ पे स्लाइस को यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है। इस स्लाइस को मैंने बनाया। अच्छा, अब जैसे कि मैं मैकबुक यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे पास की है ऑप्शन की। ठीक है। ऑप्शन नाम है की का। अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास ऑल्ट की होगी आपके कीबोर्ड के ऊपर। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, ऑल्ट प्रेस करें, ऑल्ट को होल्ड करके रखें और आप यहाँ पर क्लिक करके आप इसको ड्रैग करें। ड्रैग करेंगे आप तो ये आपकी इसी की कॉपी बना देगा एक और। ठीक है। तो इस तरीके से आप इसकी मदद से आप इसकी एक कॉपी बना के आप बाद में इसको रिसाइज कर सकते हैं। अब आप अपने ऑल्ट को जब आपने छोड़ा है तो फिर उसके बाद आप इसको रिसाइज कर सकते हैं। अच्छा, जब आपने कॉपी बना दी तो उसके बाद आपको ऑल्ट को होल्ड करने की जरूरत नहीं है, आप ऑल्ट को लीव कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद जब आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आने के बाद आप इसकी मजीद कॉपीज बना सकते हैं ऑल्ट की मदद से, जैसे कि मैंने इसकी कॉपी बनाई है। ठीक है। आप इसकी कॉपी बनाते हैं।
फिर इसकी कॉपी बनाने के बाद आप यहाँ पर इस तरह से आपको जितनी कॉपीज़ आपको बनानी है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उनकी कॉपीज़ बना के आप इनको यहाँ पर सेट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से मैं यहाँ पर एक और बना देता हूँ। सही, ये मैंने बना दिया। मैं यहाँ पर इनको सिलेक्ट करता हूँ और इनको सिलेक्ट करके मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट 6 लेयर्स आ रही है मेरे पास। एक्सपोर्ट 6 लेयर्स, सेव। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो आपके पास यहाँ पर पहले यहाँ पर जेपेग थी, अब यहाँ पर मैंने पीएनजी एक्सपोर्ट करी है। ठीक है, मैं इसको ग्रुप बाय काइंड कर देता हूँ। तो आपको यहाँ पे पीएनजी नज़र आ रही है, ये आपको सारी पीएनजीज नज़र आ रही हैं। ठीक है, जो मैंने अभी आपको एक्सपोर्ट करी है। लेकिन अगर आप इसके अंदर एक चीज़ और नोटिस करें तो मैंने यहाँ पे एक चीज़ चेंज करी है कि मैंने यहाँ पर अपनी लेयर को रीनेम किया और रीनेम करके मैंने यहाँ पर इसको एक्सपोर्ट की। तो जो मेरी लेयर का नाम है वही मेरी इमेज का नाम यहाँ पर मेरे पास आता है। ठीक है, तो जो भी आप अपनी लेयर का नाम रखेंगे वो आप लेयर का नाम प्रॉपर्ली रखकर फिर उसके बाद आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर अपनी इमेजेस को रीनेम नहीं करना पड़ेगा। तो ये आपका एक क्विक वर्क अराउंड होता है जिसके अंदर आपको आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर अपनी लेयर्स को प्रॉपर्ली नेम करेंगे तो फिर ये है कि आप आसानी के साथ आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आप अपना एक फास्ट वे के अंदर काम कर सकते हैं।